गाइस आज की कहानी कुछ ऐसी है। आप लोगों ने बहुत सी स्टोरी में सुना होगा कि हॉस्पिटल का ये वार्ड बंद है, ये स्टोर बंद है, ये चीज बंद है, लेकिन ये सबसे अलग है। और ये सच में सुनने के बाद है ना, मुझे भी एक अजीब सा लगा कि हाँ भाई ऐसा भी होता है सही में। और ये कहानी हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक सरकारी अस्पताल की है, जहां पर एक ऐसा इमरजेंसी वार्ड है जो कभी बंद ही नहीं होता और ना ही उसको कोई बंद कर सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। और उसी को आज हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे। ये कहानी हमें वहीं के रहने वाले, उसी अस्पताल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताई है। और ये कहानी बताते हुए उसने मुझे बताया कि मैं आज तक उसके आसपास से भी नहीं गया, और मैं क्या, उसमें कोई भी डॉक्टर हो, कोई नर्स हो या कोई स्टाफ वाला हो, कोई नहीं जाता उसके आसपास। तो ये कहानी है 2017 की, जहां पर एक सरकारी हॉस्पिटल था और उसमें एक इमरजेंसी वार्ड था। तो उस इमरजेंसी वार्ड में 2017 में कुछ ऐसा हुआ। तो वहां पर एक कर्मचारी था जो 4th क्लास था और काफी रात हो गई थी, उसकी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। तो कोई मरीज वगैरह उसमें था नहीं, तो डॉक्टर ने ऐसे ही बोल दिया कि इसको बंद कर दो। तो वो जैसे ही उसको बंद करने जाता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो वार्ड आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ, हमेशा खुला ही रहता है। जो उस हॉस्पिटल में 4th क्लास है, उसका नाम अंकित है। और वो वहां पर जैसे ही उसको बंद करने जाता है, तो पहले तो पूरे इमरजेंसी वार्ड में घूम के देखता है, वहां पर कोई नहीं था। सभी लाइट वगैरह बंद करता है और जैसे ही बाहर कुंडी लगाता है, तो उसे वहां पर एक अजीब सी आवाज आती है, किसी इंसान की आवाज, जो मतलब अजीब से बोल रहा हो। उसे समझ नहीं आया कुछ। वो वैसे देखता है वापस से लाइट ऑन करके, वहां पर कोई नहीं था। और जैसे ही वो निकलता है बाहर, उसको बंद कर देता है कुंडी लगा के। पीछे जैसे मुड़ता है वो, उसको आवाज आती है कि वापस खोल दे इसे। लेकिन ये आवाज सुनने के बाद उसे पहले तो ये लगता है कि भाई ये आवाज ऐसे ही आ गई होगी, वापस चला जाता है वो। तो अचानक से उसके साथ कुछ अजीब सा होने लग गया, जैसे हॉस्पिटल में जाता और उसे वही आवाज आती कि इसको खोल दे। और कुछ दिनों से ना वहां पर कोई मरीज वगैरह नहीं था उसमें, इमरजेंसी वार्ड में। तो वो 2-3 दिन से बंद ही रहा था। तो उस अंकित को वहां पर एक अजीब सी आवाज आने लग जाती है पूरे हॉस्पिटल में कि उसे खोल दे, उसे खोल दे, मैं यहीं पे हूँ। और ऐसी आवाजें उसको आ रही थी। तो वो ना काफी परेशान हो गई आवाज सुन के कि भाई ये है कौन और मुझे क्यों सुनाई दे रही है। तो वो एकदम से ऐसे ही उसके दिमाग में आता कि मैं ना पहली बार मुझे वहीं से आवाज आई थी। तो वो जैसे ही जाता है वहां पे और कुंडी को खोलता है, तो उसमें से उसे ऐसा लगता है कि बेड पे कोई लेटा हुआ था। वो जैसे ही देखता है पूरे कमरे में कोई नहीं, लेकिन जैसे कमरे में एंट्री की उसने उस वार्ड में, तो उसे पहले एकदम झटके में ऐसा लगा कि कोई था यहाँ पे। वो पूरे कमरे में देखता, लाइट वगैरह ऑन करके, कोई नहीं था। और वापस से उसे बंद कर देता है। फिर से वही आवाजें। तो वो हॉस्पिटल में 2-3 और थे उसके 4th क्लास के जो उसके दोस्त थे, तो सब उनको बताता है कि भाई मुझे ना ऐसे ऐसे आवाजें आ रही है वहां पे। उनको बताने के बाद पहले तो सब हंसते हैं कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ा ना यार, पूरे हॉस्पिटल में इतने मरीज रहते हैं, जितने डॉक्टर हैं, और तुझे ही ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है। तो उसने बताया कि मैं जैसे ही उस वार्ड को बंद करने गया, तो मुझे पीछे से ऐसे एक आवाज सुनाई दी। तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अब भी ऐसा हो रहा है, मुझे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही है। तो वो 4-5 जने इकट्ठे होते हैं सब, और वापस से यही बोलते चलो हम जाके देखते हैं उसको कि आती है या नहीं आवाज। और उन्होंने प्लान बनाया कि रात को चलेंगे, हम दिन में नहीं चलेंगे, क्योंकि भाई 4-5 वैसे ही इकट्ठा हो गए। और हॉस्पिटल जो रहते हैं वहां पे ड्यूटी करते हैं, उनको इतना डर नहीं लगता क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं। तो 4-5 जन बात कर ले, रात को प्लान बनाते जाने का। तो वो जैसे ही वहां पर रात को जाते हैं, उस दरवाजे को खोलते हैं, जैसे वहां पर एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ था हाथ मुंह धोने के लिए, तो वहां पर जाके देखते हैं वो नल अपने आप चल रहा था। और पहले तो उन्होंने जाके देखा कि भाई इसको कोई खुला छोड़ गया है, बाद में कोई आया होगा, इसने खुला छोड़ दिया इसको। उसको वापस से बंद करते हैं, पूरे कमरे में देखते हैं कोई नहीं था। लेकिन उन्हें ना अजीब सी एक किसी की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई बीमार हो और जैसे कोई आवाज कर रहा हो, दर्द में परेशान हो। तो वो देखते हैं पूरे कमरे में कोई नहीं था। अजीब सी, मतलब पूरे कमरे में ना एक अजीब सी हवा चलती रहती है उसमें, ना कोई पंखा ऑन था, ना कोई एसी, पर अजीब सी एक हवा। सभी देख के उन्हें थोड़ा सा तो डर लगता है कि हाँ भाई कोई ना कोई तो है कमरे में। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी अजीब सी हमें आवाजें भी आ रही है यहाँ से, और ऐसी हवाएं भी चल रही है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और वो ये सब देखने के बाद जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलते हैं,
कुंडी लगाते हैं। उन्हें एकदम से आवाज आती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस कमरे में लेटा हुआ हूँ। भाई ये सब सुनने के बाद वो इतनी बुरी तरह से डर जाते हैं और वो कुछ नहीं देखते भाई, बुरी तरह भाग जाते हैं सब बाहर। और वो भाई इतनी बुरी तरह डरते हैं, वो कुछ नहीं देखते, वो हॉस्पिटल के बाहर जाके ही सांस लेते हैं और वहां पर खड़े खड़े आपस में बात करती हैं, भाई कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। हमें सब लोगों को आवाज सुनाई दे रही है, वही आवाज अंकित के अलावा भी सबको सुनाई दे रही है। तो ये सब आपस में मतलब बात करते हैं। तो वो ना मतलब डॉक्टर को बताते हैं वहां पे जाने के बाद कि ऐसा ऐसा हमें यहाँ पर सुनाई दिया है, कुछ किसी की आवाज आई है। तो डॉक्टर उनकी इन बातों को सुन के ऐसे इग्नोर कर देता है कि तुम सब पी रखी होगी या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो। उनकी इन बातों को नहीं मानता। तो एक बार की बात है, डॉक्टर ना उस इमरजेंसी वार्ड के पास से गुजर रहा था, तो उसे ना एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, वही आवाज। और उस इमरजेंसी वार्ड की कुंडी लगी हुई थी जो कि दरवाजा बंद था, और अंदर से एक आवाज आई कि मेरा इलाज कब करोगे, मुझे भी देख के जाओ, उस दरवाजे को खोल दो, मुझे अजीब सी गर्मी लग रही है अंदर। और ये सुनने के बाद वो डॉक्टर जैसे ही कुंडी खोलता है, वहां पर एक आदमी लेटा हुआ है और मानो उसका चेहरा एक अजीब सा गला सड़ा हुआ है। और वो डॉक्टर देखते ही बुरी तरह डर गया और वहां पर वही पानी का नल अपने आप चल रहा था। वो डॉक्टर ये सब देखने के बाद वहां से भाग जाता है और सभी डॉक्टर को ये बात बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो 4th क्लास थे वहां के, उनको भी बुलाया जाता है और सभी आपस में ये सब बातें करते हैं कि हम फिर से वहां पर कुछ देखते हैं। ऐसे तो पूरे हॉस्पिटल में ये सब बातें फैलने के बाद हॉस्पिटल बंद हो सकता है, मरीजों को दिक्कत हो सकती है, यहीं पे ड्यूटी करनी है, ऐसे हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं वहीं पे और ताला लगा देते हैं कि यहाँ पर किसी मरीज को नहीं भेजा जाएगा। तो पूरे हॉस्पिटल में एक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग जाती है डॉक्टर्स को, और 4th क्लास नर्स सबको आवाज सुनाई देती है रात को, जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। और ये सब सुनने के बाद वहां का पूरा स्टाफ काफी परेशान हो गया था। तो उसके बाद एक जो बड़ा डॉक्टर था उनका, उनसे सब ने बात की और वो यही फैसले करते हैं कि यहाँ पर हम किसी पंडित वगैरह को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो वहां पर एक पंडित को बुलाया जाता है हॉस्पिटल में ही, और वहां पर उसको बुलाने के बाद पंडित अपना देखता है। तो पंडित ने उन सबको बताया कि यहाँ पर एक आदमी मर गया था जिसको मुक्ति नहीं मिली, उसकी आत्मा यहीं पर पड़ी हुई है और वो आज भी इसी बेड पर लेटा हुआ है और वो इसे अपना घर मान चुका है, जो यहीं पर रहता है। तो ये सब सुनने के बाद वहां के डॉक्टर काफी डर जाते हैं और कुछ नहीं सोचता। तो उससे यही पूछते हैं पंडित जी से कि हम क्या करें और क्या इसका कोई हल हो सकता है। तो पंडित जी ने बताया कि इसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं जाने वाला यहाँ से, क्योंकि वो बुरी तरह तड़प के मरा है और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें ये वार्ड हमेशा खुला रखना होगा। तो डॉक्टर्स इस बात को बोल देते हैं कि भाई ये सरकारी काम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसे खुला भी रख देंगे लेकिन इसमें कोई मरीज आएंगे उनको तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन पंडित ऐसे ही बोलता है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने जैसा देखा और जो मुझे ठीक लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो सभी डॉक्टर इस बात पर काफी परेशान हो जाते हैं और वो यही बोलते हैं कि भाई देखी जाएगी जो होगा, वो उसको बंद ही रखते हैं। तो पूरे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे, जो 4th क्लास थे, जो नर्स थी, वो काफी परेशान रहने लग गए, उन्हें एक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग गई। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा वहां पर, और किसी भी मरीज को उस इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते वो वहां पर ठीक ही नहीं होता, वो इंसान उनको वहीं पर लेटा हुआ दिखाई देता। जो डॉक्टर से उनको भी वहां पर आवाजें आने लग जाती और वहीं पर लेटा हुआ दिखाई देता और यही कहता कि ये मेरा बेड है, ये मेरा कमरा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो आज भी कहते हैं वो वार्ड आज तक खुला हुआ है, उसको ना तो कभी बंद करते हैं, ना ही इसमें कोई मरीज जाता है, जो हमेशा खुला रहता है। तो जिसने हमें ये कहानी बताई वो इसी हॉस्पिटल में काम करता है और वो ये बताते हुए काफी डरा हुआ था, फिर भी वो इमरजेंसी वार्ड वहां खुला रहता है, जो कभी बंद नहीं किया गया। वहीं उसी हॉस्पिटल में एक दूसरा इमरजेंसी वार्ड बनाया गया और आज उसी में सबका इलाज वगैरह होता है। जो पहले था वो आज तक खुला है, ना तो उसे कोई बंद करता ना उसमें कोई जाता। तो गाइज ये कहानी आपको कैसी लगी
अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कल फिर मिलते हैं आपको नई हॉरर स्टोरी के साथ। जय माता दी।